काला जादू। ये शब्द सुनते ही अंधेरे कमरे, टिमटिमाती मोमबत्तियां और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने के ख्याल आते हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से छुपी हुई है। ताकत, रहस्य और अक्सर डर की दुनिया। हम समय के साथ सफर करेंगे और देखेंगे कि कैसे काला जादू अलग अलग संस्कृतियों में दिखाई देता है और आज के जमाने में भी लोगों को कैसे अपनी ओर खींचता है और डराता है। काले जादू की शुरुआत सबसे पुरानी सभ्यताओं से की जा सकती है। प्राचीन मिस्र के लोग कई तरह के जादू करते थे, जिनमें देवताओं और प्रकृति की शक्तियों को प्रभावित करने के लिए मंत्र और अनुष्ठान शामिल थे। यूरोप में मध्य युग के दौरान काला जादू, जादू टोना और शैतान की पूजा से जुड़ता गया। ईसाई धर्म के उदय के साथ ही गैर ईसाई प्रथाओं को शैतानी माना जाने लगा और कई पारंपरिक चिकित्सकों पर काला जादू करने का आरोप लगाया गया। इस दौर में डर और धार्मिक कट्टरता के कारण बड़े पैमाने पर डायन शिकार और उत्पीड़न हुए। अफ्रीकी परंपराओं में भी जादुई प्रथाओं का एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के जादू शामिल हैं। उदाहरण के लिए, वुडू पश्चिम अफ्रीका में जड़ों वाला एक जटिल धर्म है, जिसमें पूर्वजों की पूजा, आत्मा का वास और हर्बल दवा के तत्व शामिल हैं। काले जादू के जटिल और अक्सर विरोधाभासी स्वरूप को पूरी तरह से समझने के लिए इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझना बहुत जरूरी है। काले जादू में कई तरह की प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और इच्छित परिणाम होते हैं। सबसे कुख्यात प्रथाओं में वूडू गुड़िया बनाना, श्राप की गोलियां लिखना और हेक्स बैग बनाना शामिल है। वूडू गुड़िया, जो शायद काले जादू के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक है, एक लक्षित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली पुतली होती है। गुड़िया में पिन चुभोकर साधक मानते हैं कि वे उस व्यक्ति पर दर्द या दुर्भाग्य डाल सकते हैं। हेक्स बैग या मोजो बैग छोटी थैलियां होती हैं, जिनमें विभिन्न सामग्रियां होती हैं, जैसे जड़ी बूटियां, पत्थर और व्यक्तिगत सामान, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें जादुई गुण होते हैं। इन बैग का इस्तेमाल अक्सर सुरक्षा, प्रेम मंत्र या दुश्मनों के लिए बुरी किस्मत लाने के लिए किया जाता है। हालांकि अक्सर प्राचीन परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ा होता है, काला जादू समकालीन समाज में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। मंत्र मुग्ध करने के लिए समर्पित ऑनलाइन फोरम से लेकर जादुई सामान बेचने वाली गुप्त दुकानों तक, काले जादू की निरंतर प्रासंगिकता के प्रमाण भौतिक और डिजिटल दोनों जगहों पर मिल सकते हैं। काले जादू के बारे में जानकारी के प्रसार में इंटरनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। वेबसाइट और ऑनलाइन समुदाय व्यक्तियों को मंत्र, अनुष्ठान और जादू टोने से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस बढ़ी हुई पहुंच ने अभ्यास को लोकतांत्रिक और संभावित रूप से तुच्छ बना दिया है, जिससे दुरुपयोग और गलत सूचना की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। विज्ञान और तर्क की प्रगति के बावजूद काला जादू दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और भयभीत करता रहता है। काले जादू में विश्वास अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक कारकों में निहित होता है। अज्ञात का डर, नियंत्रण की इच्छा और अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण खोजने की आवश्यकता, ये सभी अलौकिक ताकतों में विश्वास में योगदान कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए काले जादू एक ऐसी दुनिया में एजेंसी की भावना प्रदान करता है, जो अक्सर अप्रत्याशित और अराजक महसूस कर सकती है। मानव मन पैटर्न और स्पष्टीकरण की तलाश के लिए तार-तार होता है, यहां तक कि जहां कोई मौजूद नहीं है। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्य या अप्रत्याशित घटनाओं का श्रेय अलौकिक कारणों को दे सकती है, जैसे कि श्राप या दुर्भावनापूर्ण मंत्र। काले जादू में विश्वास को बनाए रखने में डर एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। काले जादू से जुड़ी चिंताओं
और आशंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास के मनोवैज्ञानिक आधारों को समझना महत्वपूर्ण है। काला जादू असली है या नहीं, यह सवाल बहस और विवाद का विषय बना हुआ है। विश्वास करने वाले अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, उपाख्यानात्मक साक्ष्यों और ऐतिहासिक वृत्तांतों को इसकी प्रभावकारिता के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। संदेहवादी तर्क देते हैं कि काले जादू के दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसके कथित प्रभावों का श्रेय प्लेसीबो प्रभाव, संयोग या मनोवैज्ञानिक हेरफेर को देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलौकिक ताकतों के अस्तित्व या काले जादू के अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का समर्थन करने के लिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाणों की यह कमी उन लोगों के अनुभवों और विश्वासों को अमान्य नहीं करती है जो दावा करते हैं कि उन्होंने काला जादू देखा है या उसका अभ्यास किया है। अंततः काला जादू असली है या नहीं, यह व्यक्तिगत विश्वास का मामला है। काला जादू लंबे समय से साहित्य, फिल्म और मीडिया के अन्य रूपों में एक लोकप्रिय विषय रहा है। ड्रैक्युला जैसे क्लासिक हॉरर उपन्यासों से लेकर अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसे समकालीन टेलीविजन शो तक काले जादू का इस्तेमाल रहस्य पैदा करने और अच्छाई बनाम बुराई के विषयों का पता लगाने के लिए किया गया है। हालांकि ये चित्रण अक्सर काले जादू की प्रकृति के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को कायम रखते हैं। हॉलीवुड अक्सर काले जादू को अपार शक्ति के स्रोत के रूप में दर्शाता है, जो दिमाग को नियंत्रित करने, मृतकों को जीवित करने और व्यापक विनाश का कारण बनने में सक्षम है। लोकप्रिय संस्कृति द्वारा बनाई गई एक आम गलत धारणा काले जादू का शैतानवाद और शैतान की पूजा से जुड़ाव है। इन चित्रणों के साथ आलोचनात्मक दृष्टि से संपर्क करना और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि वे अक्सर सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर मनोरंजन मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। काले जादू के साथ स्थायी आकर्षण को आंशिक रूप से निषिद्ध और वर्जित के साथ इसके जुड़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अज्ञात के बारे में उत्सुक होते हैं और छिपे हुए ज्ञान या शक्तियों तक पहुंचने का आकर्षण अप्रतिरोध्य हो सकता है। काला जादू अपने गुप्त अनुष्ठानों और अलौकिक क्षमताओं के वादों के साथ अस्तित्व के गहरे पहलुओं का पता लगाने की इस सहज मानवीय इच्छा का दोहन करता है। काले जादू की अवधारणा एक ऐसी दुनिया में शक्ति और नियंत्रण की भावना प्रदान करती है जो अक्सर अप्रत्याशित और अराजक महसूस कर सकती है। सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन और वर्जित विषयों की खोज भी आकर्षण का स्रोत हो सकती है, चाहे एक वास्तविक शक्ति के रूप में देखा जाए या एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में। काला जादू मोहित और भयभीत करता रहता है, जबकि काले जादू के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बने हुए हैं। अनगिनत व्यक्ति दावा करते हैं कि उन्होंने इसके प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मनोवैज्ञानिक कारकों और गलत व्याख्याओं की संभावना को स्वीकार करते हुए इन वास्तविक जीवन के मुठभेड़ों की जांच, विश्वास और अनुभव के बीच जटिल संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। इन मामलों में अक्सर श्राप, हेक्स और अन्य प्रकार के जादुई हमलों के दावे शामिल होते हैं, जिसमें व्यक्ति कई तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं। काला जादू अपने विवादास्पद स्वरूप और वैज्ञानिक मान्यता की कमी के बावजूद मानव मानस पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता रहता है। इसकी स्थायी विरासत को लोकप्रिय संस्कृति में इसकी निरंतर उपस्थिति, पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं पर इसके प्रभाव और हमारे गहरे भय और चिंताओं का दोहन करने की क्षमता में देखा जा सकता है। प्राचीन अनुष्ठानों से लेकर आधुनिक चित्रणों तक काला जादू अज्ञात के साथ स्थायी मानवीय आकर्षण की याद दिलाता है। काले जादू को लेकर चल रही बहस दुनिया को समझने और अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए
स्पष्टीकरण खोजने की अंतर्निहित मानवीय इच्छा को दर्शाती है। काले जादू का अध्ययन मानवीय स्थिति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। काले जादू के इतिहास, प्रथाओं और सांस्कृतिक संदर्भों की जांच करके हम मानव मन की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। काले जादू की स्थायी विरासत हमारे गहरे भय, इच्छाओं और चिंताओं को प्रतिबिंबित और बढ़ाने की क्षमता में निहित है।